welcome on Dreamer Study, and now we discuss question of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं. जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे. और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपके आने ही वाला है. डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आने ही वाला है. ओके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है. चलिए, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है जरा ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये भी ध्यान से देखेंगे. साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे. क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं. ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट द सर्किट. क्लियर? मतलब कि जब की जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी जब हमको रेजिस्टेंस बताना है. क्लियर? ओके. कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर. बेसिकली हमने देखा है बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. अभी जो है ध्यान से समझिएगा एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं. ठीक है? और जिसको बात ना समझ आए बार बार रिमाइंड करके बार बार देखें. ठीक है? चलिए देखिए होता क्या बेसिकली, जब भी कभी रेजिस्टेंस की बात करे कोई सेल, जब भी कभी कोई सेल कोई बैटरी रेजिस्टेंस की बात करे, हमेशा पूरा रेजिस्टेंस की बात करे तो हमेशा क्या करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस का बात करें तो पूरा रेजिस्टेंस लेते हैं. क्लियर? फुल रेजिस्टेंस पूरा जितना यहाँ है. तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली हम लोग को क्या दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है. क्या है भाई? सीरीज में. हमने यहाँ पर ऐसे किया आर एस 5 ओम 3 ओम देयर इज अ 8 ओम. क्लियर? सो दीज टू आर पैरेलल. ओके, तो देखते हैं भाई आर पी 1/2 ओम प्लस 1/8 ओम. क्लियर? करेंगे तो 8 आ जाएगा. 4 1 5/8 ओम 1/RP. ओके, देन RP इज इक्वल टू 8/5 ओम. कट करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 ओम. क्लियर? क्लियर ना? अभी सेल पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन ने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के कंप्लीट द सर्किट. तो टोटल रेजिस्टेंस, अभी एक रेजिस्टेंस और बाकी है, वो आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस. क्लियर? इस टर्म को ध्यान रखिएगा. अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चंस में इसका बहुत यूज होने वाला है, इंटरनल रेजिस्टेंस. क्लियर? इस पे बात भी करेंगे बहुत लंबा सा. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4. स्मॉल आर का वैल्यू 0.4 ओम. क्लियर? तो टोटल जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब कि पूरा जो है कितना रेजिस्टेंस होगा, आरटी की जब हम बात करेंगे तो वो होगा 1.6, मतलब 1 आरपी प्लस स्मॉल आर. 1.6 प्लस 0.4 देयर इज अ 2 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. पूरा मतलब पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस है. क्लियर हुआ? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर. तो पहले हमको करंट पूरे सेल के लिए निकालना है. पूरा सेल में कितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है पहले वो निकाल लेते हैं. ठीक है? ईएमएफ ऑफ द सेल 4 वोल्ट. इज इट क्लियर? ईएमएफ ऑफ द सेल 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है भाई, 2 ओम. तो ईएमएफ है, एक तरीके से वोल्टेज है ये सेल का. E इज इक्वल टू IR कर लेते हैं, है ना. IR, R मीन्स टोटल रेजिस्टेंस. हमें करंट निकालना है तो EMF डिवाइडेड बाई RT, देन पुट द वैल्यू 4 वोल्ट एंड 2 ओम. द करंट इज कितना है भाई, 2 एम्पियर करंट आया. क्लियर हुआ? करंट 2 एम्पियर आया. इतना बात समझ आया भाई? बोले 2 एम्पियर करंट आ गया. बट हमसे बोला 3 ओम रेजिस्टर से कितना करंट होता है फ्लो. 3 ओम रेजिस्टर से कितना होता है जरा ध्यान से देखेंगे भाई. यहां से जब करंट निकला, अभी इसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट हो गया. यहां से जब करंट निकला तो कितना था, 2 एम्पियर का था. क्लियर हुआ? और आप लोग को एक बात पता होनी चाहिए कि इस जगह पर करंट हो रहा है डिवाइड. यहां पर मान लेते हैं I1 और इधर जा रहा है I2 करंट. यहाँ पे तो I करंट था और इधर जाकर के I1 I2 करंट हो गया. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कभी
करंट सीरीज में होता है तो सेम होता है, और जब भी कभी पैरेलल में होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक उल्टा होता है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज में होता है जब भी कभी सीरीज में वोल्टेज होता है तो डिवाइड होता है, और जब भी कभी पैरेलल होता है तो वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड नहीं होता, सेम रहता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ये बात थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी हम बताने वाले हैं कि 3 ओम रेजिस्टर पर करंट कितना होगा, उससे पहले हमको वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा। अब वोल्टेज में एक होता है ईएमएफ, एक होता है आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल v डिनोटेड फॉर वोल्टेज ड्रॉप। जिसको भी बात ना समझ आ रही हो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल आई आर। क्लियर हुआ? ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो भाई ये है टर्मिनल वोल्टेज और ये है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप में स्मॉल मतलब करंट तो सेम रहता है बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो होता क्या है टर्मिनल वोल्टेज, जब भी कभी ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी ईएमएफ से जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसके बाद जो वोल्टेज बचता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ऊपर जो वोल्टेज जाएगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हुआ? मतलब ऊपर जो वोल्टेज जाएगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर आते हैं। तो V इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस स्मॉल v। ईएमएफ है 4 वोल्ट, ये हो गया आई आर, करंट है 0 पॉइंट कितना है 0 पॉइंट नहीं सॉरी करंट नहीं है 0 पॉइंट, रेजिस्टेंस है 0.4 और करंट कितना है 2 एम्पियर। क्लियर? तो इसको करेंगे 4 वोल्ट माइनस 2 4 जा 8, 0.8, देयर इज अ 3.2 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका आ गया है टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक एक बात अगर आपने इसको समझ लिया देन बोर्ड्स में बहुत आसानी हो जाएगी। 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपका। ठीक है, आपका टर्मिनल वोल्टेज आ गया। ठीक है, मतलब वोल्टेज क्या होगा, ये दोनों को अगर हम सीरीज से पूरा सीरीज से ऐड कर दें दोनों को, तो ऐड करके कितना आएगा इन दोनों का 538 ओम। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज, अब देखो जरा ध्यान से, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई आपका 8 ओम। क्लियर? एंड नाउ यहां पर आपका, ठीक है, अभी देखेंगे जरा, वोल्टेज यहां पर भी सेम है, कितना है 3.2 वोल्ट, और वोल्टेज यहां पर भी सेम है 3.2 वोल्ट। इतना क्लियर है? अब बात समझना। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते हैं? मतलब जो हमने I1 लिया था। ठीक है भाई, ठीक है, देखो जरा, रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, वोल्टेज कितना है 3.2 वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे, I1 का वैल्यू हमको दिया गया, मतलब निकालना है, तो V इज इक्वल टू I1 R हो जाएगा। ठीक है, चलिए R मतलब यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है I1। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, वोल्टेज ये कितना है 3.2। क्लियर? और ये रेजिस्टेंस कितना है भाई 8 ओम है, तो डिवाइड कर देंगे। 8 ओम रेजिस्टेंस कितना है भाई? ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और रेजिस्टेंस था कितना अपना 8 ओम, रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्व कर देते हैं। I1 का वैल्यू कितना आ गया 0.4 एम्पियर। क्लियर हुआ? अभी भी बात जो है पूरी नहीं हुई है, अभी भी जो है अपनी बात पूरी नहीं हुई है। जरा ध्यान से देखेंगे, I1 का यहाँ पर वैल्यू निकला। अब फिर से इसको क्या कर देते हैं सीरीज में, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो करंट यहाँ पर I1 जो एंट्री हुई है वो कितना हुआ है 0.4 एम्पियर। क्लियर हुआ? मतलब कि एक सिंपल सी बात बताओ, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि अगर 0.4 यहां से जा रहा होगा तो करंट 0.4 यहां से भी जाएगा। तो सिंपल सा है, 3 ओम रेजिस्टर से करंट कितना जाएगा? ठीक है, करंट जाएगा 0.4 एम्पियर। हाँ, तो सिंपल सी बात है। अब यहां पर क्या है, अगर 8 ओम से I1 करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 0.4 फ्लो हो रहा है, तो अगर हम फिर से इसको इसी फॉर्म में कर दें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई 0.4,
यहाँ से भी फ्लो होगा, यहाँ से भी फ्लो होगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो सिंपल सा बात है, आपको पता होना चाहिए सीरीज में क्या होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है। क्लियर? मतलब कि जो करंट यहाँ से जाएगा वही सेम करंट यहाँ पे फ्लो होकर के जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके।